नमस्कार बच्चों। स्टेनोग्राफर के फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अलग अलग माध्यम से बच्चों के रिव्यूज़ और सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें बच्चों ने रिपोर्ट की हैं उसके द्वारा कुछ रिव्यूज़ मिले हैं और एसएससी की जो फिर वही समस्याएं डाक के 3 पात वो फिर से सामने आई हैं, जिसमें जो समस्याओं को लेकर छोटी छोटी चीज़ें बच्चे परेशान थे कि सेंटर अलग जाएंगे, अच्छे सेंटर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी तरह के सेंटर्स फिर हैं, डिफरेंट तरह की समस्याएं हैं। साथ साथ बच्चे फिर जब अपनी बात उठाते हैं तो फिर से उनसे कहा जाता है कि सब ऊपर से हो रहा है, यहाँ हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है किसी लेवल पे ठीक नहीं है। एसएससी फिर से वही, जैसे बच्चे आपस में बात करें कि लॉलीपॉप दे दी है, हाँ लग तो डिस्कशन में कुछ ऐसे ही लग रहा है, अजीब सी माहौल बता दिया है कि उस दिन तो प्रॉमिस बहुत सारे कर दिए और अब फिर से वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एसएस जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो सामान्य एग्ज़ाम हम करा लेंगे अच्छे से, लेकिन ऐसा फिर नहीं होते दिख रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो बच्चों ने रिपोर्ट की हैं। 4 ऑप्शन की 3 ऑप्शन दिए हैं। तो एक क्वेश्चन में जहाँ 4 ऑप्शन सामान्यतः आते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा मैथ्स के सेक्शन में ही आपने मैथ्स के सेक्शन जो पूछा ही नहीं जाता, रीजनिंग के सेक्शन में मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आज तक कोई मैथ्स नहीं पूछी जाती, ना ही सिलेबस में है, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग के सेक्शन में डाल के पूछ रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन ब्लर आ रहे हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन मिसिंग हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह की समस्याएं। एक पेपर का सेट पैटर्न होता है, जैसे एसएससी को पेरेंट एग्जाम माना जाता है कि सही तरह सधे हुए तरीके से पेपर पूछेगा और बच्चे उसको फॉलो करते हैं ताकि और भी एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बड़ा ऊल जलूल तरीके से व्यवस्था बना रखी गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर चीज़ें अभी सही हो गई हैं, और इस बीच जैसे यूट्यूब पे आप देखेंगे, जगह जगह आप देखेंगे बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अभी बच्चों को आगे रख कर के, बच्चों की समस्याओं को आगे रख कर बहुत सारे टीचर्स अपने भी हित साधने में लगे हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, अपने हित साधने में कोई प्रयास ना करें। ये बच्चों के लिए किया गया प्रयास है। हमसे जो हो बन पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ, बट जो लीडिंग टीचर्स हैं जो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको फॉलो करिए, चीज़ें अच्छे से, एकजुट रहिए। बस एकजुटता ही आपको जिता पाएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लगातार प्रयास करते रहें सभी लोग। जहाँ पर सहयोग की बारी बच्चों आएगी वहाँ आपसे सहयोग भी करना होगा और चीज़ें लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। इस प्रोटेस्ट में जहाँ पर भी कोई मुहिम हो रही, कमेंट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आप ज़रूर से ज़रूर सहयोग करते रहें और टीचर्स का सहयोग करते रहें। हम लोग शिक्षक बंधु लगे हुए हैं, जहाँ जो हो रहा है वो किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही बार बार। अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है, बस वेट एंड वॉच, चीज़ें जल्दी सही होंगी, बहुत टाइम है, सही हो जाएंगी, परेशान मत होइए।